It is human nature to disagree. And whenever conflicts are approached correctly, then they are always happen to, I should say, strengthen an individual. Strengthen an individual in terms of improving upon his stamina, in terms of improving upon the capability, and in terms of improving upon his interpersonal skills. I should say it disturbs the progress of the organization. It disturbs even one individual also. बट क्या हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सकते हैं? शायद यह होना संभव नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप कॉन्फ्लिक्ट को उचित तरीके से मैनेज कर सकते हैं या उससे किस प्रकार से आप निपट सकते हैं। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट। So what is a conflict? A conflict is a clash arising out of difference in thought process, attitude, interest, requirement and perception. So it is definitely a process, or it definitely emerges out of some conflict or out of some difference in thought process. अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की राय से सहमत नहीं हैं तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। अगर आप किसी के एटीट्यूड से सहमत नहीं हैं तो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। अगर आपके और दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट सेम नहीं हैं तो कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है। कई बार जब आपके विचार दूसरों से मेल नहीं खाते तो भी आपके लिए क्लैश की उत्पत्ति होती है या कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है। और डेफिनेटली आपने यह भी महसूस किया होगा कि जीवन के हर क्षण हर कोने पर ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं मौजूद है। क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सकते हैं? क्या हम इस कॉन्फ्लिक्ट को अपने आप से दूर रख सकते हैं? शायद ऐसा करना हमारे किसी के भी वश में नहीं, और इसीलिए हमें कोशिश करनी होगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम उचित प्रकार से किस तरह इसका प्रबंधन कर पाएँ, इससे किस प्रकार से कुछ सीख पाएँ और हर इंडिविजुअल को किस प्रकार से सेटिस्फाई कर पाएँ। But undoubtedly, it is an inevitable and unavoidable part of everyday's personal and professional world. क्या सिर्फ आपका दूसरों से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्या अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? I believe conflict is a term which also takes place in your personality and which also takes place in your interaction with other people. बहुत बार आप अपने मन के द्वंद्व से भी प्रभावित रहते हैं और बहुत बार आपके मन में भी कुछ द्वंद्व चल रहा होता है और आप समझ नहीं पाते कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, मन के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से शांत कर पाए। एक मन कहता है कि आपको ये कार्य करना है, दूसरा मन कहता है कि आपको ये कार्य नहीं करना, और बहुत बार आप अपने इंटेलेक्ट से या अपनी कंसाइन से उस कॉन्फ्लिक्ट को और उस द्वंद्व से निजात पाने की कोशिश करते हैं। Definitely, as every other individual has his own perception, has his own intellect, has his own conscience, has his own thought process, therefore conflicts are inevitable even in your dealing with other people. Every day is a challenge and you have to resolve all these conflicts in a wonderful manner. Now let us understand, from where do all these conflicts emerge? What are the sources of conflict? So the first one source may be fear. Maybe that you are scared of somebody and then you feel that there is a conflict with that person. बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि उन सभी लोगों से जिनसे आपको डर लगता हो, उनसे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। आपको लगता है कि इस दूसरे पर्सन के सामने मैं सहज नहीं रह पाता, मैं भय मुक्त नहीं रह पाता, और इसीलिए आपके मन में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता है। एक्सपेक्टेशन, सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। जब कभी आप किसी दूसरे पर्सन से कोई उम्मीद रखते हैं और वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता या उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो भी कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर डेफिनेटली मिनिमल, resources are not adequate, and how many times even the scarcity of resources also give birth to this conflict. अगर आपके संसाधन पूरे नहीं हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है। हम सभी को पता है that there is a wide gulf between rich and poor, and what is in the heart of it, it is definitely lack of resources with the deprived ones, with the have-nots. Poor communication. Poor communication also becomes one of the important cause to emanate this conflict. अगर आपका किसी से संप्रेषण उचित नहीं है या वह पूर्ण तरीके से पूरा नहीं हो पाया है तो भी कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है।
अगर दूसरा मेरे विषय में कुछ और समझ रहा है और अगर मैं उसे संतुष्ट नहीं कर पाती तो भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है. Incompatible views, whenever your views are not similar to the other party, whenever there is a disagreement between the two people, then definitely there is the emergence of this conflict. Perceived oppression. कई बार जब आपको लगता है कि दूसरा पर्सन आपको बुली कर रहा है या दूसरा आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो भी कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है. मिसअंडरस्टैंडिंग. As everybody is a distinct individual, as everybody is another individual who has got his own intellect, who has got his own insights, who has got his own plans and goals. So sometimes even misunderstanding is also there. बहुत बार आपको लगता है कि किसी दूसरे पर्सन से मेरे विचार नहीं मिलते या किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट की उत्पत्ति होती है. पास्ट ट्रॉमा. Sometimes conflict also emerge out of this past trauma. हो सकता है कि आप अपने भूतकाल में किसी विपरीत परिस्थिति से या किसी ऐसी परिस्थिति से जो बहुत संकटपूर्ण रही है, आप अगर उससे गुजरे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में वह कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है. लो परफॉर्मेंस. There are some of the people who are not able to perform as per their capability, as per their desire, as per the expectation of other people. So they even have a conflict within themselves, and sometimes this conflict also remains present whenever they are dealing with other people. So all these are sources of conflict. Now let us understand how to resolve this conflict. Because undoubtedly it has been said very rightly that conflict happens to pester every individual. It happens to, I should say, derail the growth of any organization, but at the same time we can't avoid it. So how to resolve all these conflicts? Talk with the person. The first key is communication. Always remember, whenever you have a conflict with anybody, whenever there is a disagreement about any particular issue, whenever there is a misunderstanding, always try to talk to the person. संप्रेषण के माध्यम से आप सभी कम्युनिकेशन की बाधाओं पर विजय पा सकते हैं. आप सभी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस पर्सन से व्यक्तिशः बात करें, कोशिश करें कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर किया जाए. फोकस ऑन बिहेवियर एंड इवेंट्स, नॉट ऑन पर्सनैलिटीज़. ऑलवेज रिमेंबर, sometimes whenever we have a conflict with anybody or whenever we have a misunderstanding with another individual, we start talking in terms of accusing that particular fellow, in terms of accusing that particular personality. So always remember, instead of targeting an individual, it will be better if you target the particular behavior, if you target that particular incident in which he has not been able to perform. किसी को ऐसा कहने की बजाय कि आप हमेशा लेट करते हैं या आप कार्य को उचित तरीके से संपादित नहीं कर पाते या आप हमेशा कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता बरतते हैं, ऐसा कहना शायद उनकी इंडिविजुअलिटी पे बहुत बड़ा ब्लो है. बेटर है आप कहिए कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में या आपके इस कार्य में मुझे उतना आपका जो कार्य के लिए निष्ठा है वह परिलक्षित नहीं हो रही है. अगर आप व्यक्ति को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. लिसन एम्पैथेटिकली. How many times people say that conflict can be eradicated if you are able to listen a particular individual. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन है जो डिसग्रंटल्ड फील करता है, जो अनसेटिस्फाइड है, अगर आप सिर्फ उसे सुन पाएँ, ध्यान से सुन पाएँ, जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं. बिकॉज देयर आर सेवरल पीपल हु जस्ट फील द नीड टू बी हर्ड. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे एन एयर टू एवरीबडी. आइडेंटिफाई इश्यूज ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसअग्रीमेंट. कोशिश कीजिए कि आप उन सभी बातों को जान पाएँ जिस पे अग्रीमेंट है, जिस पे सहमति है या जो असहमति के कारक हैं. अगर आप उन सभी कारणों को जान पाए तो आप डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सकते हैं. डेवलप अ प्लान टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. Once the conflict has emanated, once the conflict is there, because you cannot avoid it, it is definitely going to emerge. So definitely you should think in terms of how to resolve this conflict. कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ऐसा कोई प्लान बनाइए, ऐसी कोई युक्ति सोचिए जिससे कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सकें.
कोशिश कीजिए कि आप उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ और उस कार्य में पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त कर पाएँ। आप कोशिश कीजिए कि दूसरे इंडिविजुअल को सुन पाएँ और दूसरे इंडिविजुअल के साथ में आप उन बिहेवियर और इंसिडेंट्स पे फोकस करें बजाय कि किसी व्यक्ति विशेष पर। इन सभी बातों को करके भी आप कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इन सभी बिंदुओं को फॉलो करके या इन सभी बिंदुओं का अनुसरण करके आप कॉन्फ्लिक्ट से ओवरकम कर सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे प्रकार से निपटा सकते हैं। सो वंस अगेन लेट मी थैंक यू ऑल एंड लेट मी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ऑल एंडेवर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट सक्सेसफुली। हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।